और आइए अब आपको दिखाते हैं बंगाल के बम कांड का एक्सप्लोसिव भंडाफोड़। 17 फरवरी को मुर्शिदाबाद में टीएमसी मिनिस्टर जाकिर हुसैन पर एक खतरनाक हमला हुआ। जाकिर हुसैन के ठीक सामने एक बम फटा। किसी ने इसे पॉलिटिकल अटैक करार दिया तो किसी ने आतंकियों की कारस्तानी। आज न्यूज नेशन आपके सामने इस बम कांड का सबसे सनसनीखेज सच सामने लाने वाला है। मुर्शिदाबाद बम कॉन्स्पिरेसी पर न्यूज नेशन की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। निशाने पर मंत्री, इंटरनेशनल साजिश, हिंदू मुस्लिम दंगा था टारगेट। 17 फरवरी को ममता के मंत्री जाकिर हुसैन पर हुए बारूदी बम अटैक का धुआं जब छटा तो पूरी साजिश का खाका सामने आ गया। एजेंसियों की हाई प्रोफाइल जांच के शुरुआती दौर के बाद साजिश से जुड़े सवालों में एक सिग्नल निकला। सिग्नल ये कि इस धमाके का मकसद बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे कराना और खून की नदियां बहाना भी हो सकता है। क्या वाकई इस बम धमाके का मकसद दंगे कराना था? अगर हां तो इस धमाके का मास्टरमाइंड कौन था और कौन थे वो काले कैरेक्टर जिन्होंने बम ब्लास्ट को अंजाम दिया? इन सवालों का जवाब जानने के लिए दिल्ली से लेकर बंगाल की गलियों तक न्यूज नेशन रिपोर्टर निकले और शुरू की गई वो इन्वेस्टिगेशन जिसका मकसद था बंगाल के बम कांड का भंडाफोड़। न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन के पहले हिस्से में तफ्तीश की गई उस पड़ताल की जो अब तक मुर्शिदाबाद बम धमाके में की गई थी। जांच एजेंसियों के ताबड़तोड़ एक्शन से 3 किरदार निकलकर सामने आए। ये 3 कैरेक्टर थे अबू समद, सईदुल इस्लाम उर्फ केमिकल सईदुल और एक अज्ञात शख्स। जांच में यह भी सामने आया कि इन तीनों का ही बांग्लादेश से डायरेक्ट संपर्क था। बंगाल में ब्लास्ट और कनेक्शन बांग्लादेश से शक की सुई घूमनी तय थी। लेकिन बड़ा सवाल यह था कि धमाके करने वालों का जब टीएमसी या किसी और पार्टी से लेना देना नहीं था तो फिर चुनावी माहौल के दौरान बम ब्लास्ट क्यों किए गए? पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का नाम पश्चिम बंगाल से जुड़ता नजर आ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के मंत्री जाकिर हुसैन के ऊपर जानलेवा हमले के पीछे जमातुल मुजाहिदीन का ही हाथ है, ऐसा जांच एजेंसियों को अंदेशा है। हालांकि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 2 बांग्लादेशी नागरिक हैं और अवैध तौर पर भारत में प्रवेश किए थे। लेकिन इस पूरे मामले की तहकीकात करते हुए अभी भी कोई राजनीतिक कनेक्शन सामने नहीं आया। तो बड़ा सवाल ये बनता है कि चुनाव से पहले इस वक्त को क्यों चुना गया? बम ब्लास्ट की साजिश के टारगेट यानी हिंदू मुस्लिम दंगे को लेकर तो एक इशारा मिला, लेकिन बांग्लादेश से पैदा हुई इस कॉन्स्पिरेसी के एक एक चेहरे को पहचानना बहुत जरूरी था। जब न्यूज नेशन रिपोर्टर्स ने जांच एजेंसियों की पूछताछ के नतीजे और बंगाल में टेरर एक्टिविटीज के तार जोड़े तो एक नाम और सामने आया, जेएमबी यानी जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का वो आतंकी संगठन है जिसे बैन कर दिया गया था, लेकिन नए नाम के साथ ये फिर सक्रिय हो गया और इसी नई पहचान के साथ जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों ने इस बम धमाके को अंजाम दिया। बताया जाता है कि जमातुल मुजाहिदीन न्यू के नाम से चल रहा यह आतंकी संगठन बांग्लादेश के चटगांव की बेल्ट में ऑपरेट करता है और चटगांव से बॉर्डर पार करके जेएमबी के आतंकी और स्लीपर सेल असम और बंगाल में घुसपैठ करते रहे हैं। सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि बांग्लादेश में भी जमातुल मुजाहिदीन की लंबी टेरर हिस्ट्री शीट रही है। ढाका के कुख्यात गुलशन बेकरी ब्लास्ट के पीछे जेएमबी का हाथ था। बांग्लादेश में गैर मुस्लिमों पर हुए हमले के पीछे भी जेएमबी का हाथ रहा है।
मोहम्मद सालेह और अब्दुल करीम टुंडा जैसे आतंकी सीधे तौर से जेबीएम से जुड़े रहे हैं। मुर्शिदाबाद ब्लास्ट के पीछे जेबीएम का हाथ और जेबीएम की बंगाल के नजदीक मौजूदगी परतें खोलती चली गईं। आज न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन की अगली मंजिल थी दिल्ली। दिल्ली में न्यूज नेशन रिपोर्टर रुमानुल्लाह खान जीएमबी और बांग्लादेश से पनप रहे आतंकी कड़ियां जोड़ रहे थे। जब बंगाल चुनाव पर आतंकी नजर को लेकर खुफिया इंटेलिजेंस के पन्नों को एक साथ एक फ्रेम पर लाया गया तो सामने आया बंगाल चुनाव पहले से ही आतंकियों के टारगेट पर था। एनआईए एक्ट के मुताबिक केंद्र सरकार किसी भी राज्य के मामले को जांच के लिए एनआईए को सौंप सकती है। एनआईए ने पश्चिम बंगाल सरकार को चिट्ठी लिखकर इस केस से जुड़े हुए सभी दस्तावेज और जानकारियां मांगी हैं। एनआईए को आशंका है कि इस मामले की साजिश काफी गहरी हो सकती है और उसके तार देश के बाहर भी जुड़े हो सकते हैं। यानी बंगाल चुनाव पर आतंकियों की नजर को लेकर इंटेलिजेंस पहले से था। नहीं पता था तो ये कि आतंकी कब और किस तरह किसी टेरर अटैक को अंजाम देंगे। जानकारों के मुताबिक बंगाल में बांग्लादेश से आने वाले अवैध घुसपैठियों की आड़ में भी एंटी नेशनल एलिमेंट एंट्री लेते हैं और स्लीपर सेल की तरह ऑपरेट करते हैं। बॉर्डर पार से जब हुक्म आया तो ये अपने नापाक मिशन को अंजाम देने निकल पड़े। बंगाल ब्लास्ट और उसके पीछे हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के इस शक की पड़ताल न्यूज नेशन की ग्राउंड रिपोर्ट में पूरी हुई, लेकिन एजेंसियों के पास जो इंटेलिजेंस मौजूद है वो क्लियर कट वार्निंग देता है कि बंगाल में अब भी आतंक के ये बारूदी किरदार मौजूद हो सकते हैं। टीम न्यूज नेशन।